चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएँ। तो चलिए सबसे पहले नोट करते हैं 1857 से पहले के प्रमुख अखबार। चलिए 1857 से पहले के प्रमुख अखबार नोट कर लेते हैं, है ना। 1857 से पहले के प्रमुख अखबार, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा 1780 का बंगाल गजट। इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की लिखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। 1780। उसके बाद लिखिएगा 1821 का संवाद कौमुदी। और एक और लिखिएगा 1822 का मीरातुल अखबार। यह दोनों था राजा राम मोहन रॉय जी का, ठीक है। 1780, 1821, 1822 यह 3 हुआ। बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार। उसके बाद एक और लिखिएगा 1826 का उदंत मार्तंड। यह पहला हिंदी अखबार था, याद रखिए, उदंत मार्तंड, ठीक है। यह था जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे, ठीक है। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल जी। तो 1857 के प्रमुख अखबार में 4 नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ ये हो गया। अब लिखिएगा क्रांतिकारी और उग्र विचारधारा के अखबार। जो क्रांतिकारी और विचारधारा वाला लोग थे उनके अखबार देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा 1881 का मराठा और केसरी। इसके संपादक थे, ये मतलब अखबार था बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। 1881 हुआ। फिर आप आ जाइए क्रांतिकारी और उग्र विचारधारा वाला में 1881 हो गया। फिर 1904 में आइए,
1904 में मराठा, 1881 में मराठा, 1904 में संध्या। संध्या में आइए, संध्या के जो संपादक थे, ये अखबार थी संध्या का ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी की, उपाध्याय जी की, ठीक है। 1904, 1881 हो गया, 1904 हो गया। और फिर एक 1905 वंदे मातरम। वंदे मातरम मराठा केसरी, बाल गंगाधर तिलक, संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, 1905 वंदे मातरम, अरविंद घोष जी, ठीक है, घोष सा है, अरविंद घोष जी। और विपिन चंद्र पाल जी का, ठीक है, 1905। फिर 1906 में आइएगा, वंदे मातरम हो गया। 1906 में आइएगा 1821 मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक। 1904 संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। 1904 1905 वंदे मातरम, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल जी। 1906 में एक अखबार था, 1906 में ठीक है, आगे देखिएगा। 1913 में गदर। 1906 में गदर, लाला हरदयाल जी का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 1906 में, ठीक है, चलिए इसको इतना ही नोट कीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। हाँ, 1906 का नोट कर लीजिए। 1906 युगांतर, भरींद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। तो क्रांतिकारी और उग्र विचारधारा के हो गया। देखिएगा, अब लिखिएगा गांधी जी और नरमपंथियों का अखबार। गांधी जी इम्पोर्टेंट है, गांधी जी और नरमपंथी लोग थे, नरमपंथियों के अखबार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी पूछता है हमेशा, गांधी जी और नरमपंथियों के। सबसे पहले लिखिएगा 1903 में इंडियन ओपिनियन किसका था? 1903 में इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी 1903, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद गांधी जी और नरमपंथियों के बारे 1903 इंडियन ओपिनियन। उसके बाद आइएगा 1910 में
बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे ऐसा नहीं, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल। इसके संपादक थे, ये अखबार था फिरोज शाह मेहता जी का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर 1910 के बाद नोट कीजिएगा 1919, इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। 1919 वाले पर यह था नवजीवन, नवजीवन, और एक और अखबार था यंग इंडिया, नवजीवन और यंग इंडिया। यह दोनों था महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी का। तो याद रखिएगा 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, फिर 1919 में नवजीवन यंग इंडिया। फिर एक देखिएगा 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में के एम पन्नीकर साहब, के एम पन्नीकर, ठीक है, के एम पन्नीकर जी का था 1924 में। एक लास्ट में ध्यान रखिएगा 1933 में ही हरिजन, महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब ये पूछ लेता है। ठीक है, ये थोड़ा गांधी जी वाला ध्यान रखिएगा। चलिए, गांधी जी और नरमपंथियों का अखबार हो गया। फिर हम आते हैं गांधी जी और नरमपंथियों के अखबार के बाद कुछ अन्य देख लेते हैं, कुछ अन्य अखबार, कुछ अन्य प्रमुख अखबार, और साथ ही में देख लेते हैं मुस्लिम, जो मुस्लिम अखबार था, मुस्लिम अखबार। अन्य अखबार में लिखिएगा 1850 मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर जी का, देवेंद्र नाथ टैगोर जी का 1850 में। फिर आइएगा 1858 में मिरर के बाद सोम प्रकाश, यह था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, विद्यासागर। अब कुछ जो मुस्लिम अखबार है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब आइएगा मुस्लिम अखबार में 1870 तहजीब, तहजीब अल खलाक, शायद, हाँ, तहजीब अल खलाक देख लीजिएगा। यह था सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खान जी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
1870 हो गया। फिर देखिएगा 1911 में 1911 में कॉमरेड यह था मौलाना मोहम्मद अली मौलाना मोहम्मद अली जी का कॉमरेड, ठीक है। फिर 1912 में एक और समाचार पत्र था अल हिलाल, यह था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का, ठीक है। ध्यान रखिए 1912। फिर आता है 1913 हमदर्द यह भी था मौलाना मोहम्मद अली जी का, इन्हीं का था इनका मौलाना मोहम्मद अली जी का, ठीक है। 1911, 1912, 1913 और फिर एक याद रखिएगा 1915 में अल-बला, यह भी था मौलाना आजाद जी का, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए। अब एक पॉइंट बचा है कि अंग्रेज़ों द्वारा प्रेस पर लगाए कानून, वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। पूछ लेता है बार बार कि अंग्रेज़ों ने मतलब कैसे कि लगाया था कानून, वो देख लीजिए कब लगाया था, वो नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए उसको नोट कराते हैं। अंग्रेज़ों के प्रेस पर कानून, जो उन्होंने प्रेस पे कानून लगाया था। इसका एक ट्रिक देखिएगा, मेरा बनाया हुआ है, देख लीजिए कि सेंसर करके लाइसेंस दो, वरना न्यूज़पेपर को भारतीय प्रेस में नहीं आने देंगे। ये अंग्रेज बोल रहे हैं कि सेंसर करके लाइसेंस दो, वरना न्यूज़पेपर को भारतीय प्रेस में नहीं आने देंगे। ये मेरा ट्रिक है। अब इसको बताते हैं कि मैंने कैसे अप्लाई किया है। ट्रिक TRICK, सेंसर करके लाइसेंस दो, वरना न्यूज़पेपर को भारतीय प्रेस में नहीं आने देंगे। तो अंग्रेज सबसे पहले लाए थे भारत प्रेस पे कानून 1799 में, फिर लेके आए वो 1857 में, फिर लेकर आए वो 1878 में, फिर लेकर आए वो 1908 में, और फिर लेके आए थे 1910 में।
देख लीजिए, चारों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा 1799 में जो लाए थे सेंसर करके, यानी कि सेंसरशिप एक्ट, सेंसरशिप एक्ट, ठीक है। फिर 1857 में लाए थे सेंसर करके लाइसेंस, यानी कि लाइसेंसिंग एक्ट, लाइसेंसिंग एक्ट लाया था। लाइसेंस तो वरना से, देखिए पहले सेंसर से सेंसरशिप एक्ट, लाइसेंस से लाइसेंसिंग एक्ट, वरना से देख लीजिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसके बाद देखिएगा 1908 में फिर आता है, एक आएगा न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है। देखिएगा न्यूज़पेपर एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है। 1910 वाला देख लीजिए, एक बचा भारतीय प्रेस, तो लास्ट में 1910 में नोट कीजिएगा भारतीय प्रेस एक्ट। देखिए ये मैंने ट्रिक बनाया है, अगर आपको दूसरा अच्छा लगे तो आप दूसरा देख सकते हैं, अपनी मर्जी। देखिए, और 1799 सेंसरशिप एक्ट आया था वेलेजली के समय में, या फिर यही लाया था वेलेजली। फिर लाइसेंसिंग एक्ट था कैनिंग के समय, ये 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा। फिर 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट मिंटो सेकंड के द्वारा, और 1910 भारतीय प्रेस एक्ट ये लाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड लगाना होगा तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है, जैसे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग, ये भी हार्डिंग द्वितीय के समय। तो अंग्रेजों के प्रेस पर कानून, ठीक है। तो ये आज चैप्टर पूरा हुआ, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। तो आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।